तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली मैंने 2 बुक्स मंगाई थी, जिसमें से एक है ये है मास्टरी, जो लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। अभी रॉबर्ट ग्रीन की जो शायद सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है द 48 लॉज ऑफ पावर। तो 48 लॉज ऑफ पावर काफ़ी लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। और मैंने वो नहीं पढ़ी है आज तक कभी। मैंने डायरेक्टली ये ख़रीदी क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, और मुझे लगा इंटरेस्टिंग, तो मैंने ख़रीद ली। हो सकता है फ्यूचर में मैं 48 लॉज ऑफ पावर भी पढ़ूंगा, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, मैंने ये स्टार्ट करी और ये मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी है। मैं इसके अभी 58वें पेज पे हूँ, 58th पेज पे। और मैं इस बुक को मैंने ऐसे आंख बंद करके नहीं ख़रीदा। मैं पॉडकास्ट सुन रहा था और कोई पॉडकास्ट था जिसमें रॉबर्ट ग्रीन को बुलाया गया था एज अ गेस्ट, और वो बोल रहे थे और मेरे को उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों ने प्रभावित किया मुझे। और इसलिए मैंने सर्च किया कि बुक पढ़ूंगा। और मैंने ये पढ़ी। इसके बाद मैं उनकी और भी बुक्स पढ़ूंगा। ये वाली बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है। अब वैल्यूएबल किसके लिए है? वैसे तो ये लाइफ में आप किसी भी स्टेज में हो आपको पढ़ना चाहिए ये, बट स्पेशली जो अभी बच्चे टीन एज में है ना, जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में है, या इवन जो कॉलेज में है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बुक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप आपका बच्चा अगर 7वीं क्लास से ऊपर का है तो आप भाई उसको गर्मियों की छुट्टियों में ये बुक पढ़ने का टारगेट दो, क्योंकि ये बहुत सही बुक है। ये आपको अलाइन करेगी बेसिकली आपका लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, उसे आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि देखो क्या होता है कि स्पेशली मेरी जनरेशन के लोग, मैं अभी 30 ईयर्स का हूँ, जब तक मैं समझ पाता कि भाई लाइफ में पैशन को कैसे फॉलो करना है, आपका पैशन क्या है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, चीज़ें ट्राई कैसे करनी है, जब तक मैं इस चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचता, तब तक आई एम मैरिड, मैं एक जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ, एंड बिकॉज आई एम मैरिड आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई स्पाउस, ऑफ माई सेल्फ, टू मेक श्योर दैट ऑल बिल्स आर पेड ऑन टाइम, to make sure I'm saving some little bit whatever I can। तो मेरा जो इनर पैशन है किसी भी चीज़ के लिए, वो काइंड ऑफ बैक सीट ले लेता है, और जो मेरी अभी एट प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स माय फैमिली, वो आगे आ जाती हैं। बट जब आप कॉलेज वाली एज में हो, स्कूल वाली एज में हो, जितना जल्दी आप उसे आइडेंटिफाई कर लो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बुक काइंड ऑफ आपको वही बताती है कि अपना पैशन कैसे आइडेंटिफाई करें, आपकी इनर कॉलिंग। इस बुक में वो बोलते हैं हर आदमी का डीएनए यूनिक है। तो ऑब्वियसली हर आदमी के अंदर कुछ है, किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन है, और जब आप उस इंक्लिनेशन से दूर होते जाते हो तो आप हैप्पीनेस ड्राइव करने की कोशिश करते हो, पैसे से, आराम से, और भी किसी तरीके की लग्जरी से आप उसमें हैप्पीनेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। बट एक्चुअल हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी अगर आप उस चीज़ पे काम करो जिसकी तरफ आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो और फिर ये बुक बताती है कि आप कैसे उसमें मास्टरी करोगे, और बहुत ही अच्छी स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अभी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, मैंने बस 58 पेजेस पढ़े हैं इस बुक के, बट मस्ट रिकमेंड भाई। स्पेशली अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको अपने बच्चे को ज़रूर ये बुक देनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल्स लिए गए हैं काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के, जो अपने फील्ड में जिन्होंने रिवोल्यूशनरी काम किया है, बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है। चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल लिया गया है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो ये बुक मस्ट रीड है, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, अमेज़ॉन से कहीं से भी ख़रीद लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जो मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है। बट उस बुक की स्टोरी ये है कि मैंने ऑर्डर करी थी, मैंने ऑर्डर कोई दूसरी बुक करी थी, मुझे मिल कुछ और गई। तो मैंने ऑर्डर करी थी कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क।
वो भी मैंने एक पॉडकास्ट एंड्रयू हुबरमैन का पॉडकास्ट देख रहा था, और वो पॉडकास्ट देखते देखते मेरे को उसकी बातें अच्छी लगी, और मुझे मतलब उसकी बातें सेंसिबल लगी मेरे को लगा मेरे को इसकी बुक खरीद के पढ़ना चाहिए। डीप वर्क करके थी, और मैंने ऑर्डर वो करी, और वो जो भी फ्लिपकार्ट पे सेलर था उसने मुझे सेंड करी ये हाइपर फोकस उसकी जगह। और मैं कैसा बंदा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैंने सीधे तुरंत उसको एक्सचेंज पे या रिटर्न में नहीं डाला। मैंने ऐसे ही एक बार इसे खोल के देखा, और मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये बुक भी, मतलब मुझे लगा बेनिफिशियल होगी। जैसे इसमें एक चैप्टर है ड्रिंक एल्कोहल एंड कैफीन स्ट्रेटेजिकली, तो पता नहीं मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग लगी, फन रीड लगी। हाइपर फोकस, हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं करा। तो मैं प्रोबेबली जब मास्टरी ख़त्म कर लूँगा उसके बाद इसे पढ़ूँगा, और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ एज आई एम रीडिंग दिस बुक कि मैं इसमें से क्या पढ़ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जो कि हालांकि मेरे को मेरे करंट जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ थोड़ा टफ तो लगता है, बट स्टिल आई ट्राई टू फाइंड कि मेरे को क्या चीज़ें खुशी देती हैं इनर, और वही सब चीज़ें हैं। तो दैट इज़ इट। आप क्या पढ़ रहे हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई भी तो मैं करेंटली ये 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा मैं जो भी पढ़ रहा था मैंने साइड रख दिया। वयम रक्षामी पढ़ रहा था मैं, पर भाई वयम रक्षामी के इतने अच्छे रिव्यूज़ थे, मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन थी उस बुक से, बट मैं डिसअपॉइंट हो गया। पता नहीं, हो सकता है जो मैंने जो कॉपी या जो प्रिंट मेरे पास उस बुक का आया है उस प्रिंट में ही कुछ प्रॉब्लम है। पहले तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो कहानी गड़बड़ हो जा रही थी, मैं फ्लो में रीड नहीं कर पा रहा था। दूसरा, उस बुक में बहुत, जैसे एक मेन कहानी चल रही है और फिर वो कहानी के बैकड्रॉप में इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कहानी में कोई नया कैरेक्टर आने वाला है तो उससे पहले वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब क्योंकि वो राजा हैं और ये एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक टाइप नॉवल है, तो वो इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सेस है ना कि मतलब मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा उसे। और वो इन्फॉर्मेशन को स्टोरी को सप्लीमेंट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हर्डल बन जा रही है वो स्टोरी के बीच में, और मुझे बार बार काफ़ी चीज़ें उसमें स्किप करनी पड़ रही है। तो फाइनली मैंने वो बुक साइड रख दी। आई नो अच्छी बुक होगी, बट मैंने वयम रक्षामी को साइड रख दिया। हालांकि आचार्य चतुर्सेन की वैशाली की नगर वो तो मेरे को काफ़ी मस्त लगी थी। दैट इज़ इट, यही पढ़ रहा हूँ, यही वीडियो था। बाय।